मित्रों, अपनी गढ़वाल यात्रा के दौरान टिहरी झील के किनारे से गुजर रहा था और यहाँ एक पिकनिक स्पॉट है। पिकनिक स्पॉट आप समझ सकते हैं कि लोग यहाँ पर आकर मजे करते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं और यहाँ पर जेट स्की वगैरह चलाते हैं और यहाँ पर होम स्टे भी करते हैं। लेकिन साथ ही मैंने एक चीज और देखी कि यहाँ के बराबर में है बिल्कुल शमशान घाट है। अभी आप देखिए ये शमशान घाट लोगों ने कैसे बनाया हुआ है। इसे बिल्कुल पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है। यहाँ पर एक खाने की जगह बनी हुई है, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट खोल दिया और लोग लगातार आ रहे हैं, यहाँ खा रहे हैं, पी रहे हैं। इधर भी देखिए, इधर भी यही स्थिति बनी हुई है। शमशान की एक मर्यादा होती है और इस शमशान की मर्यादा को भंग किया जा रहा है। हमारे सनातन धर्म में शमशान को सबसे पवित्र स्थान बताया गया है। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि अभी मैंने एक जगह पर देखा, यहाँ पे एक टॉयलेट का पोर्ट भी बनाया हुआ है। यहाँ पर लोग कपल आ रहे हैं, यहाँ पर गंदगी कर रहे हैं। मैंने नीचे जाकर देखा, वहां पर लोग शराब पी रहे हैं, इधर लोग चिकन खा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में सनातन धर्म की स्थिति जो है वो गर्त में जाती जा रही है। मतलब जो सबसे ज्यादा पवित्र स्थान है, जो सबसे ज्यादा व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ता है, अंत में ईश्वर को जोड़ने का एक ही स्थान बचता है शमशान घाट। इस शमशान घाट की भी मर्यादा लोगों ने तार तार कर दी है। देखिए, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हूँ या मैं बहुत बड़ा क्रांतिकारी हूँ, लेकिन सनातन धर्म में जो भी चीजें सनातन को काटने की कोशिश करेंगी, सनातन में बचा ही क्या है। एक मुर्दे को अंतिम जलाने के लिए, अर्थात लास्ट में अंतिम यात्रा के समय शव को जलाने के लिए एक ही स्थान बचता है, वो होता है शमशान घाट। और शमशान घाट की ही पवित्रता भंग की जा रही है। अभी तो पहले मंदिरों की पवित्रता भंग की गई, उसके बाद घाट की पवित्रता भंग की गई, उसके बाद जो है हमारे आश्रम की पवित्रता भंग की गई, मठ मंदिरों की पवित्रता भंग की गई। अब ये शमशान की भी पवित्रता जो है भंग कर दी गई है। मात्र पैसों के चक्कर में, मात्र अपने कार्य के चक्कर में, मात्र अपने व्यापार के चक्कर में सभी चीजों को तार तार किया जा रहा है। मैं इन सभी चीजों को नहीं इसमें डिस्कस करूंगा, मैं सिर्फ आपके लिए ये बताने आया हूँ। यदि आप शमशान में जाते हैं तो इन 5 चीजों का अवश्य ध्यान रखें। ये जो कर रहे हैं वो आप देखिए, आप इसका विरोध करते हैं या आपके साथ या इन चीजों के साथ है, ये आपका कर्तव्य बनता है। सबसे पहले जब भी आप शमशान में प्रवेश करें तो शमशान में प्रवेश करने से पहले द्वार पर ही एक मंदिर में हनुमान जी और वहां पर भैरव जी विराजमान होते हैं। उन्हें बटुक भैरव बोलते हैं। जब भी आप शमशान में प्रवेश करें तो बटुक भैरव और हनुमान जी को प्रणाम अवश्य करें, क्योंकि वो उनके स्थान देवता होते हैं। दूसरा, जब भी आप शमशान में प्रवेश करें तो अपने केशों को बांध लें। जैसे मैंने यहाँ पर अपनी जो ये शिखा है, ये मैंने यहाँ पर बांध ली है। बांधने के बाद तीसरा नियम शमशान में आने का ये होता है कि वहां पर आप कुछ भी खाएं नहीं, मतलब निराहार अवस्था में ही आप लें। अगर कुछ आप खाना चाहते हैं तो वो पहले से आप खा कर आएं। शमशान में किया गया कोई भी कार्य अनंत गुना फल देता है। यदि आप वहां पर मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्र आपको अधिक फल देता है। यदि आप वहां पर कोई कुकर्म कर रहे हैं, कुकर्म में मतलब आप वहां पर मांसाहार कर रहे हैं, वहां पर आप शराब पी रहे हैं, वहां आप किसी को गाली दे रहे हैं या कोई अन्य कुकृत्य कर रहे हैं, तो उसका आपको करोड़ गुना फल मिलता है। शमशान को भी एक तीर्थ अक्षेत्र कहा जाता है। अन्य क्षेत्रों में जो आपने पाप किए हैं वो शमशान में आकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन शमशान में जो व्यक्ति पाप करता है उसके पाप वज्र के समान हो जाते हैं। अन्य क्षेत्रे कृते पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म अक्षेत्रे कृते पापम वज्रपातेन लभ्यते। अर्थात जो इस तरह के स्थान पर पाप कर्म इत्यादि करता है, उसके जो वह पाप है वो वज्र के समान हो जाते हैं, वो इंद्र आदि के समय तक भी नष्ट नहीं होते। चौथा नियम आपको बता रहे हैं। चौथा नियम ये है कि जब भी आप शमशान में प्रवेश करें तो वहां के स्थान देवता, मतलब जो चांडाल आदि जो लोग होते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखें, उन्हें छुए नहीं। यदि उन्होंने आपको छुआ है तो इसका मतलब ये है जो भी आपने पुण्य कर्म अभी तक शमशान में आकर किए हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। और 5वां नियम, शमशान के जो देवता कहे जाते हैं वो भगवान महाकाल और भगवती शमशान काली महाकाली होती है। इनकी पूजा अवश्य करें। इनकी पूजा करने के लिए आपको एक नीला अपराजिता का फूल और एक सफेद या लाल अपराजिता का फूल लेना है। उन पर दोनों पर रोली लगा देनी है और रोली लगाकर एक दूसरे के ऊपर ये क्रिया करके आपको यह फूल शमशान काली और महाकाल भगवान को अर्पित करना है। यह 5 नियम हमने आज आपको शमशान में प्रवेश करने के बताए हैं।
अन्य अपने सभी मित्रों को यह वीडियो शेयर कर दीजिए और उन्हें बता दीजिए शमशान में प्रवेश करने के क्या नियम होते हैं। ऐसे ही अन्य वीडियोस के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों को शेयर अवश्य कर दीजिए। श्री मात्रे नमः।